बजरंग दल के कारकुनों ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम को तुर्की का हर तरह का बायकॉट करना चाहिए। आपने सीधी मांग उठाई है कि टर्की ने जो है पाकिस्तान का साथ देख के कहीं न कहीं धोखा दिया है भारत को। देखिए 2023 में जब तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया तो माननीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मिशन दोस्त के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायता तुर्की को भेजी थी। तो तुर्की ने क्या किया, पीठ में खंजर गोपने का काम पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। जितने ड्रोन जो है वो भारत के अंदर भेजे गए, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर भेजे गए, सभी तुर्की के थे। तो कहीं ना कहीं तुर्की ने पाकिस्तान को हर तरीके से मदद करने का काम किया। तो अब भारत की बारी है, भारत की जनता की बारी है कि इस तुर्की को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का काम जो है वो किया जाए। उनके कालीन, उनका सेब, उनका मार्बल, उनके मिट्टी के बर्तन, पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार जो है देश के अंदर होना चाहिए। लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्योंकि टूरिज्म की इंडस्ट्री भी वहाँ की, भारत के लोग वहाँ जाते हैं। देखिए भारत के लोगों से हम कह रहे हैं ना कि पूर्ण बहिष्कार, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पर हो, चाहे वो सामान के तौर पर हो, इसका बहिष्कार होना चाहिए। इनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम जो है वो भारत की जनता कर सकती है। अगर आप इनका सामान खरीदेंगे, वहां पर आप यात्रा करेंगे, तो आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, आप तुर्की को मजबूत कर रहे हैं। तुर्की मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इसलिए हमारी मांग है कि आप इन देशों का बहिष्कार करें और इनकी आर्थिक तौर पर कमजोर करने का काम करें इनको। तो बॉयकॉट तुर्की, ये जो है मांग उठाई गई है बजरंग दल की तरफ से और आह्वान किया गया है भारत सरकार से भी कि तुर्की के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसने अपने ड्रोन, उसने अपनी वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ वारिन बैग, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी कश्मीर यूनिट ने शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक घंटा घर तक तिरंगा रैली निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जोर देकर कहा कि तिरंगा रैली पाकिस्तान पर हिंदुस्तान जीत के बारे में है और भारत ने मजबूत दिफाई निज़ाम का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को सरहदों से घिसाया, लेकिन अब वो फ़ज़ाई हदूद के ज़रिए ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, मगर हिंदुस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारा फ़ज़ाई दिफा मजबूत है और हम वादी में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। देखिए आज की जो तिरंगा रैली है ये पाकिस्तान की हार के लिए है, ये भारतीय सेना की जीत। जिस तरह से भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री की लीडरशिप ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया, हमने दहशत की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था कि हमारे जो सिविलियन है और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको नुकसान पहुंचाने की, हमने उसको भी नाकाम करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेजता था, आज उसने आसमानी दहशतगर्द भेजे, उन दहशतगर्दों को हमने मिट्टी में मिला दिया। ये भारतीय फौजों की जीत का जश्न है, ये भारतीय अवाम की जीत का जश्न है। जो सबक हमने पाकिस्तान को दिया घुटनों के बल गिरा के, और कोई दुस्साहस करोगे मिट्टी में मिला दोगे, आपका नामो निशान तक हम मिटा देंगे। तो आपने सुना भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को कह रहे हैं कि कोई भी दुस्साहस करेगा देश में लड़ने की, भले ही फिर वो कोई भी देश हो, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और तकरीबन 9 दिन के वक्फे के बाद जम्मू शहर में स्कूल आज दोबारा खुल गए हैं। तलबा ने अपने स्कूल पहुंचकर मामूल की असेंबली में हिस्सा लिया और अपनी क्लासों में शिरकत की। स्कूल का अमला भी पूरी कुव्वत से पहुंच गया। तालिब इल्मों ने कहा कि वो दुश्मन के हमले से उनकी हिफाजत करने पर अपनी फौज के बहुत मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्कूल में दोबारा हाजिर होने पर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में मुश्किलात का सामना था और अब उन्हें उम्मीद है कि हालात में बेहतरी आएगी और वो बाकायदगी से स्कूल आ सकेंगे। 9 दिन के बाद वापस स्कूल खुले हैं, कितनी खुशी है आपको? खुशी बहुत है, हमारी पढ़ाई भी सफ़र हो रही थी, तो स्कूल में आके हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, तो भारतीय सेना का थैंक यू ही है। बहुत खुश है, स्कूल लग गए, फ्रेंड से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, पढ़ाई होगी अब, तो खुश है। तो 9 दिन कैसे बीते आपके? डर में भी थे, घर पे बैठे थे तो पढ़ाई भी नहीं हो रही थी कुछ।
बाय द वे हम थैंक यू कहेंगे इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमारी टीम वहाँ बॉर्डर पे रह के अपनी जान को दांव पे लगाया। हमें बहुत खुशी है कि हमारा इतने दिनों के बाद स्कूल खुला है, क्योंकि हमारी टीचर के साथ जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो हमारी मतलब बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच भारतीय सेना को कि उन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन की, अपनी जान दांव पे लगा के हमें बचाया। थैंक यू सो मच। हमने भी पहली बार ही ऐसा देखा और बच्चों की तो लाइफ में ऐसा दौर जो है फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस वजह से आज जो है हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे उम्मीद है कि कल से जो है, क्योंकि आज भी बहुत सारे जोन्स के स्कूल बंद हैं, उसकी वजह से भी कंफ्यूजन रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से बच्चे जो हैं वो पूरी स्ट्रेंथ में हमारे स्कूल में आ जाएंगे। और हमारे टीचर्स तो वैसे ही बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो हर तरीके से बच्चों को जो है वो मॉरली इनको बूस्ट करते रहते हैं, हर एक्टिविटी के लिए उनको प्रिपेयर करते रहते हैं और हर तरीके से उनको जो है कोऑपरेट करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। तो स्कूल खुल चुके हैं। जम्मू संभाग में कई ऐसे इलाके हैं, जिले हैं जहां पे स्कूलों को खोला गया है, जो बॉर्डर इलाके नहीं हैं, और जम्मू सिटी में भी जो स्कूल है खोले गए हैं। कुछ स्कूल अभी बंद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा पेरेंट्स में, बच्चों में, तो ये संख्या जो स्कूलों में है, जो बच्चों का जो आने की जो संख्या है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है स्कूल मैनेजमेंट को। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर से अमेरिका परेशान, जल्द ही पाकिस्तान भेज सकता है राहत टीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला सदर शमीम गनाई में और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मेढा पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतवफ़ी बलविंदर कौर के अहल खाना से मुलाकात की और इनसे ताज़ियत की और गम का इजहार किया। मुफ्ती ने कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता है। उन्होंने गोलाबारी से मुतासरा अफराद की जल्द बाज़ाबादकारी और मुआवजे की मांग की है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जंगी माहौल खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ मैं? पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग जिंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी लीडरान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, मीर सैफुल्लाह और दीगर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जंग बंदी अच्छी है, मगर वो इसके अलावा कुछ तबसरा नहीं करेंगे। पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि सरहदें खामोश हैं और लोग चाहते हैं कि वो हालात ऐसे ही रहें। ये दोनों ममालिक की तरफ से जहनी सुकून और मामूल की तरफ एक बड़ा कदम है। इमोशनल एक तकरीर की, कांग्रेस वालों ने उस पर बड़ी सीख पा भी हुई। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? आज थोड़ा
ये खुश आइंदा बात है कि गुड सेंस प्रिवेल टू बोथ कंट्रीज, सीज फायर हो गया, गरीब लोग मर रहे हैं, इमलाक ख़त्म हो गए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होती है। तो हमने 47 से ये देखा है, 47 का जंग हुआ, 65 का हुआ, 71 का हुआ, 99 में हुआ, आज हुआ। अल्टीमेटली वी आर द सफरर्स, हम नीचे गिर रहे। हमारा टूरिज्म इतना फ्लोरिश हुआ था, लेकिन आप देखिए आज बाजार में कोई टूरिस्ट चलता तक नहीं है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये प्रोलॉन्ग करे और यहाँ अमन आए, दोनों ममालिक जो है फले और फूले। तो हम इसी के मोदी जी ने जबरदस्त तकरीर की इस बार, लेकिन कांग्रेस उसमें कह रहे हैं कि ये जज्बाती तकरीर है, इसमें कुछ खास नहीं था। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, बीजेपी उससे भी बड़ी अक्सरियत में है। या कांग्रेस को रिएक्ट करना है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यूटी के लेवल पर हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उनकी पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब ने क्या कहा, खरगे साहब ने क्या कहा, यह उनका डोमेन है, हमारा नहीं। आपको लगता है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई, इसमें किसकी जीत हो सकती है? इसमें किसी की जीत नहीं होती है, जंग में कोई जीतता नहीं है, जंग में हारता है। कुछ माए बेचारे उन्होंने लख्त जिगर खोले, कुछ हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपना जो है सुहाग वो खो लिया, कुछ बाप है जिन्होंने अपने बेटों को खो लिया। इसमें कोई भी इसके हक में है। अमन अमन। थैंक यू। और प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया ने बताया कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जख्मी होने वाले 21 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 27 अफराद को जवानों को जीएमसी में दाखिल कराया गया था, इनमें से 21 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 6 की सर्जरी हुई थी, वो भी मुस्तहकम है और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब से ये 7 तारीख को शेलिंग शुरू हुई, मेडिकल कॉलेज राजौरी में हमारे टोटल 27 पेशेंट आए। 27 में जो अभी जरिए इलाज चल रहे हैं वो हमारे पास अभी 6 लोग हैं। 6 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। 9 मरीज हमने बिल्कुल ठीक होकर उनको डिस्चार्ज कर दिया। 3 जो थे वो हमारे पास ब्रॉड डेड लाए गए थे और 5 ऐसे मरीज थे जिनको बड़ी छोटी छोटी चोटें आई थी और उनको शेलिंग में जब दोबारा शेलिंग हुई तो वो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट लेके घर चले गए, जो बिल्कुल स्टेबल थे। अभी फिलहाल जितने भी मरीज हमारे पास गृह इलाज हैं वो सभी स्टेबल हैं। हालांकि उसमें 3 पेशेंट बड़े क्रिटिकल थे। एक बच्चा था जिसका सर्जरी में इलाज चल रहा है, उसके पेट में एक शेल 4 बाय 4 इंच का बड़ा सा शेल पियर्स कर गया था और उसकी इंटेस्टाइन्स को परफोरेट कर गया था। तो हमारे सर्जन की टीम ने बड़ा एक्सीलेंट काम किया, ऑपरेट किया, उसके आंतड़ियों से वो शेल फंसा हुआ निकाला। 3 जो क्रिटिकल पेशेंट्स है दे आर ऑल आउट ऑफ डेंजर। 3 बाकी भी स्टेबल है और टेक्निकली 6 के 6 स्टेबल हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज की जानिब से जिले में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए शदीद गोलाबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा एक गांव पर गोलों की बारिश की। इसकी वजह से गांव के तकरीबन हर घर को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी गोलाबारी से मोहम्मद शरीफ का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गोलियों से घर में लगने वाली आग के बायस तमाम सामान जल गए। गांव में आबाई ज़मीन बेचकर बचाए गए 9,60,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। कहने को तो पिछले 4 दिनों से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारत पाकिस्तान के बीच शांति है, लेकिन जैसे जैसे शांति हो रही है वैसे वैसे लोगों का जो नुकसान हुआ है वो सामने आ रहा है। अभी हम इस एक नियंत्रण के गाँव में जहाँ पर पाकिस्तानी गोलाबारी से भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान घर के हुआ है, घर का सामान तबाह हुआ है, लेकिन उसी के साथ जो है नकदी भी जो है इस घर में रखी हुई थी वो भी जल को जो है राख हो गई है। और हम बात करेंगे जो घर के मालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई उस गोलाबारी में आप देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर है। घर में जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान जल रहा है। सामान के साथ जो है जहाँ पर इन्होंने पैसे रखे थे परिवार ने, और जो पैसे हैं वो भी पूरी तरह जल गए। उनके कुछ नोट जो है कुछ जो बचे हुए हैं ये आपके सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो है इनका नुकसान हुआ है, कितना पैसा इनका जो है तबाह हुआ है। कहने तो घर भी तबाह हुआ, लेकिन घर के साथ जो नकदी थी, जो जमा पूंजी थी, जो उन्होंने अपने लिए सामान पैसा इकट्ठा करके रखा था कि वो काम आएगा, लेकिन वो पैसा भी जो है इस गोलाबारी में पूरी तरह से जल गया है।
बात करेंगे घर के मालिक मोहम्मद शरीफ जी से कि उनका क्या कहना है और ये पैसा जो है उन्होंने किस प्रकार जोड़ कर लाया था और जो इस पैसे का उन्होंने क्या करना था। जी आपका नाम? जी बताइए, जो क्या नुकसान हुआ, कैसे गोलाबारी जिस नुकसान मेरा जनाब सारा नुकसान हो गया। जितना हमारा अंदर कपड़ा था, छड़ कपड़ा वही बच्चे हमारा ताने का नाम लगा हुआ है, बाकी हमारा सब कपड़ा जो खत्म हो गया। पूरा कमरों भरे वो था, खत्म हो गया। गोलाबारी नाल आग लग गई। इस वक्त 9,60,000 रुपये मेरा जुड़ा खत्म हो गया। जमीन बेच के आने का रखा था कि नवी जमीन लेंगा, मकान बनाऊंगा, तो सब रुपये खत्म हो गए। तो जिससे पाकिस्तान गोलाबारी उस समय आप कहाँ थे? वो छपया हुआ था ये कोठा का पीछे कोई मुर्चा था नहीं, लेकिन मकान एकड़ में था। हम जब आया हुआ 4-5 आदमी, बाकी लोग बाहर निकल गया हुआ था। तो पाकिस्तान बहुत गोलाबारी की, बहुत ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। तो हम यह सोचा था कि पूरा पाकिस्तान में इसे जगह वास्ता है जितना मिलिशिया ने रखे हुए है, इतना गोलाबारी इस जगह पर हुई है। क्या चाहते हैं हम यह चाहें कि हमारा गवर्नमेंट मेहरबानी करे, हमारी मदद करे कि 9,60,000 रुपये मेरे चले गए हैं, सड़ गए। बाकी मेरा सामान सड़ा, उसको कोई शुमार नहीं है। मगर तीसरा गवर्नमेंट मुनासिब समझे मुझे गवर्नमेंट का क्या गिरफ्त कर लेगा। तो देखिए किस प्रकार पाकिस्तानी गोलाबारी से 9,60,000 रुपये नगद और घर का सारा सामान, इनका कहना है कि खीरे पे जो कपड़े थे वही बचे हैं, क्योंकि 5 से 6 गोले जो है इस घर पे गिरे हैं और जिसने यहाँ पर तबाही मचाई है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और महकमे वाइल्ड लाइफ की जंगली जानवरों के पकड़ने की बड़ी कार्रवाई। महकमे की टीम टनमर्ग में बनगाम और गमोना कल्जर से काले रीछ को 2 बच्चों के साथ पकड़ा है और इसे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ में बहिफाजत छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई पर मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम की सताइश की। टंगमर्ग और इसके आसपास इलाकों में इंसानी आबादी में जंगली जानवरों का नमूदार होना लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। इन इलाकों में लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से जिला पुलवामा में नाला रोमशी पर 2 मकामात पर पुलों की तामीर की नाबार्ड के जरिए मंजूरी दी गई है। इससे पुलवामा और बडगाम के कई देहातों का आपस में राब्ता बेहतर होने की उम्मीद है। अवामी हलकों ने इस हवाले से मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन पुलों पर तामीराती काम शुरू होगा। पुलवामा के धीरी और गोसू के अलावा तरबगाम और कमारजीपुरा के लिए पुलों की मंजूरी दी गई है। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने R&B के वजीर का शुक्रिया अदा किया है। 10-12 वरी वनान या दितो अस कदल, मगर कंस कोर न अत पे गौरा कह। वन गुजारिश करान उमर अब्दुल्ला यन ये गवर्नमेंट तमिस गुजारिश करान यथ लग तो दस्ती कम तिक ये गि कंटैक्ट बडगाम पे बराबर पुलवाम तान जन बढ़ान योर आराम सठा आराम गि कम से कम होर 10-15-20 गांव होर 10-40 गांव खास तर बडगाम सि कंटैक्ट। ये रोमशी नाला है और यहाँ से दूरी है, तो यहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाना चाहते हैं गोसू में तो बहुत से किलोमीटर्स आते हैं। मतलब अगर हम जाएंगे रोहमू से तो वहाँ से 10-15 किलोमीटर आते हैं। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ खासकर ये जो हमारी जो इसके कंसर्न R&B के मिनिस्टर है जिसने इसमें दिलचस्पी दिखाई, और मैं उमर साहब से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो पिछले कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, ये आज ये फुलफिल कर दिए डिमांड लोगों की मेरी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B से भी लिखा है, और जो ऊपर जो इसके जो आयरन ग्रिडल ब्रिज जो डालते हैं डाइवर्शन जो बनाते हैं उनसे भी बात की है। और बेरवा के हरद्वामना में लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ये इलाका कई महीनों से पानी से महरूम है। इनका कहना है कि इलाके के ख्वातीन को काफ़ी मसाफत तय करके यानी काफ़ी दूरी तय करके पानी हासिल करना पड़ रहा है। हरद्वामना के लोगों ने महकमे के मुलाजमीन पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया है। लोगों ने जल्द पीने का साफ पानी फराहम करने की अपील की है। पिछले 20-25 सालों से जो स्कीम चल रही है माछोमा वाटर स्कीम जिसका नाम है, उससे जो है 8-10 गांवों को जो है सप्लाई मिलती है। महज जो एक गांव है हरद्वामना जिनको
पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। और तो और जो हमारी औरतें हैं ये 2 किलोमीटर पैदल चल के सनूर के लिए पूरा से चश्मे से ये पीने का पानी लाती है। हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता वहाँ जाना। बाकी जो यहाँ पे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट हैं, उनके लिए पानी हमें नहीं मिलता। कितना पानी वो मार्केट से लाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। 5 गाँव में का पानी, 5 गाँव इसमें पानी लेते हैं। सिर्फ एक गाँव हरदुआ में जो पानी से मारूम है, फीस लेने के लिए आते हैं। ये है रसीद, कहते हैं आपका गाँव इस स्कीम से पानी नहीं हासिल कर रहा। सिर्फ लाइन मैन की मनमानी है। बस अना सनूर आबनुट गरा दरिया पे आबनुट पस बह दाल वल हावे मे शर्म अगर दपक तरी तप नलकन या यपर अमिस वन कल अख दिमा नजर बह चल सनूर योर अना दरिया पे। और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल जो नहरा लगाया जा रहा है तो यहाँ वायमना को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ सरकार को चाहे मुतल्लिका महकमा है या MLA बीरवा है, उन्हें इसमें संजीदगी के साथ गौर करना चाहे और इस पर इक़दाम उठाने चाहे ताकि इस गाँव को भी पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। हम उम्मीद करते हैं MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी और जो AWE है या एक्जन है या बाकी अफसरान जो मुतल्लिका महकमा के हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और इन्हें फौरी तौर पर इनके लिए इक़दाम उठाने चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मोहम्मद बीरवा से मुनीर हुसैन।